बाप रे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस ईरान के ऊपर बॉम्ब पे बॉम्ब दागे जा रहा है, मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहा है, तो इनको बचाने के लिए आखिर कोई तो आएगा सामने। तो एक ही तो हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर सुपर पावर है, और वो सुपर पावर है सुपर पुअर है। हाँ, एक ही तो सुपर पुअर है हमारे यूनिवर्स के अंदर, सुपर पुअर बांग्लादेश। तो सुपर पुअर बांग्लादेश ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए हैं, और उनके जो लोग हैं वो जाकर लड़ने वाले हैं ईरान के तरफ से ट्रंप के खिलाफ। और ट्रंप के खिलाफ लड़ने से पहले इन लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन सब बना लिया है। मिसाइल के आगे इन्होंने बैलून भी लगा लिए हैं ताकि भाई कोई इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। तो शुरुआत करते सबसे पहले मिसाइल से, जिसका कि नाम है बॉलिस्टिक मिसाइल বোকা-চোদা। আসছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক ওয়ারহেড যুক্ত মিসাইল। এটা সরাসরি এখান থেকে ছাড়লে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাথায় যে পড়বে, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প আহত হতে পারে, আবার নিহতও হতে পারে। কি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের ব্যালিস্টিক মিসাইল বাহী গাড়ি দেখুন, ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক ওয়ারহেড যুগাচার খুদে বিজ্ঞানী রিফাতের পারমাণবিক ওয়ারহেড যুক্ত বাংলাদেশের ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী গাড়ি চৌগাছা সরকারি ডিগ্রি কলেজ। ভাই, তোমার এই মিসাইল যদি আমরা এখান থেকে ছাড়ি, কোথায় যে পড়তে পারে? মানে আপনি পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে ছাড়েন না কেন, মানে যেই নৌকায় ছাড়েন না কেন, সোজা আপনার যে নির্দিষ্ট যে আপনি লোকেশনটা দিয়ে দিবেন, ঠিক ওই জায়গাটাই পড়বে। আচ্ছা, আমরা যদি এই যে চৌগাছা উপজেলার ভিতর থেকে ছাড়ি, এটা কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাথায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আহত অথবা নিহত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। ও আচ্ছা, এতে কি কি দেয়া আছে এর ভিতরে, মিসাইলের ভিতরে? যদি আপনি মনে করেন তো আসলে কাছে ইউরেনিয়াম দেওয়া আছে। ইউরেনিয়াম? হ্যাঁ। কলা গাছ দেওয়া নেই তো? আপনি না মোটেও না, আপনি চেক করতে পারেন। তাই তো তোমার এই এর মাথায় এরম পলিথিন দিয়ে ঢাকা কেন ভাই? আপনার বৃষ্টি আসছে, হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ও আচ্ছা, যে বৃষ্টিতে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাথায় গেলে তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো ক্ষতি হবে না আমার মনে হচ্ছে। ঠিক আছে ভাই, কেমন লাগছে আপনার বলেন? ठीक है, भालो थको। अब इस क्लिप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मिसाइल है ना, इसको पॉइंटेड बनाया गया है। क्यों पॉइंटेड बनाया गया है? अगर आपने डिक्टेटर मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें जो नडाल था, तो नडाल को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो राउंडेड टिप वाला होता है ना, वो दिल के जैसा दिखता है। अगला वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि है प्रधानमंत्री घर घर मिसाइल बनाओ योजना के तहत बनाया जा रहा है। বাংলাদেশের কারিগরের হাতে মিসাইল তৈরি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওর দৃশ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশে মিসাইল তৈরি হচ্ছে। और यहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन दिया जा रहा है अब्दुल टिरियन लैनिस्टर के मिसाइल को। उसके मिसाइल से भी ज़्यादा पॉइंटेड मिसाइल इस अब्दुल के है। इस मिसाइल का नाम बताया जा रहा है বোকা-চোদা। इस मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 4 बकरियों के बराबर है, यानी कि 4 बकरियों को जब आप कतार में खड़ी करते हैं तो जितनी लेंथ तक वो पहुंचता है, तो ये मिसाइल उतनी दूरी तक मार सकता है। और यहाँ पे तीसरे और चौथे मिसाइल की एंट्री होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठेले के ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ से मिसाइल लोड किया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट हिट करेगा ट्रंप के व्हाइट हाउस में। और यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 मिसाइलें हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी टफ कंपटीशन दिया जा रहा है मोहम्मद अब्दुल टिरियन लैनिस्टर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल पॉइंटेड बनाया गया है। पहले एक पॉइंट बनाया गया, उसके बाद फिर एक और पॉइंटर बनाया गया है, ताकि जो पियर्सिंग हो सके वो थोड़ा सा और बढ़िया से हो सके, थोड़ा और फैलाया जा सके जहाँ पे वो घुसेगा। और जैसे पुलिस की गाड़ियों में सायरन लगाया हुआ होता है ताकि सारी गाड़ियाँ साइड हो जाए सामने से, उसी तरीके से यहाँ पे भी सायरन लगाया गया है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा गरीब मुल्क है तो थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है, बजट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। सायरन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जो ठेला है उसके नीचे घंटियाँ लगाई गई है। वैसे तो कहा जाता है कि ये जो घंटी है वो शैतान का खिलौना होता है, लेकिन फिर भी ईरान के समर्थन के लिए तो ये लोग कुछ भी करेंगे। साथ में एडिबास का चप्पल भी है कि अगर मिसाइल फेल हो जाए तो चप्पल फेंक के मार दे, और अगर कुछ भी काम नहीं कर पाया तो फिर लुंगी तो है ही भाई, लुंगी उठाया और दौड़ के वहां से निकल गए। वाइब तो है वीडियो में, मानना पड़ेगा, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गाने में वाइब नहीं है।
बिल्कुल है, गाना सुनते ही आपके पैर वगैरह थिरकने लगेंगे। तो ये जो हमारा मिसाइल है इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं, क्योंकि ये एक खुफिया मिसाइल है जो कि बांग्लादेश ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ यूएस को मारने के लिए। तो इसके लिए हम चलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के पास कमेंट सेक्शन में। समर X09 कहते हैं दुनिया चल रही है 2026 में, लेकिन बांग्लादेश चल रहा है 1600 में। इस पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर जो सबसे एक्सपर्ट बंदा मुझे मिला उनका नाम है सुभाष के वर्मा, और ये लिखते हैं कि द बोका 14 इज अ लॉन्ग रेंज सबसोनिक ऑल वेदर क्रूज मिसाइल यूटिलाइज्ड बाय द कांगलू नेवी फॉर डीप स्ट्राइक मिशंस। इट मेजर्स रफली 18 to 20 feet long, travels at Mach 0.74 and features a range exceeding 1000 miles, 1600 किलोमीटर प्लस। मॉडर्न ब्लॉक V variant guided by GPS and terrain mapping, carry conventional warhead with high accuracy। हमजा 658307 कह रहा है अच्छा हुआ वो लोग अलग हो गए वरना हमें बदनाम करते। कोल्ड एक्स मीट कहते हैं द बोका 14-5 इज इमेजिन्ड एज अ नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डिजाइन फॉर एक्सट्रीम स्पीड, precision and survivability in modern warfare environments. Built with advanced propulsion and stealth technologies, it presents a theoretical leap beyond conventional ballistic and cruise missile platforms। भाई साहब कोल्ड एक्स मीट इन्होंने जो लिखा है ये सारे पढ़ने तो मुश्किल है भाई, मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, अगर किसी को रोक के पढ़ना पॉज करके तो आप पढ़ सकते। ये तो देखिए कि मिसाइल के साइड में ना ईरान का झंडा भी लगाया गया। कमांडर है मिसाइल का, इसका पिछवाड़ा फटा हुआ है क्या, या फिर इसी कलर का कपड़ा पहना हुआ है, हो सकता है। भाई साहब गोली टांगने के लिए आगे में लटकाया हुआ है भाई, कपड़ा से बना के लिटरली लटकाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। अच्छा बगल से बांग्लादेशी बस गिरा तो उस पर फायरिंग कर दिया, फ्रेंडली फायर हो गया भाई। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई भाई, वाइल्ड कार्ड, अब तो मोदी का हारना तय है बंगाल में। तो भाई साहब इतने सारे मिसाइल हमने देखे हैं, एक मिसाइल लॉन्च भी कर दिया गया है और इस मिसाइल का नाम आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं इस मिसाइल का, लेकिन इस मिसाइल का जो साइंटिफिक डिटेल्स है ना वो आप समझ नहीं पा रहे। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो ये जो मिसाइल है ऊपर से हरा है और नीचे ना लाल कलर का और नीचे आग लगाई गई है। मान लीजिए कि ये जो मिसाइल है अगर वो ट्रंप के पिछवाड़े में हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पियर्स नहीं कर पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, वहीं पे गिर जाता है, तो कम से कम इसमें जो आग लगी हुई है ना तो वो क्या करेगा, ट्रंप के ऑफिस में आग लगा देगा और मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए काम करने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि भाई जितने भी लॉज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आप मिसाइल बनाएं। ऐसे भी मिसाइल बनाए जा सकते हैं जो कि पता नहीं कैसे काम करते लेकिन काम करते हैं। Handling snipes or speaking in tongues. You hear that? Uncontrollable laughter. One of the first signs of insanity. अरे बाल मजदूरी भी करवा रहे ये लोग, नन्ना मुजाहिद भी तैयार हो रहा है यहाँ पे। और लाइन से यहाँ पे भाई लगता है कि जो हमने दूसरा या तीसरा वीडियो देखा था तो ये शायद वही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डबल पॉइंटर दिख रहा है। पहले एक पॉइंटेड है, उसके आगे फिर एक और डाला गया है, एक और पॉइंटर बनाया गया है। अच्छा भाई साहब ये तो देखिए कि कुशनिंग के लिए ठेले के ऊपर पूरा कपड़ा पूरा रैप भी किया हुआ है। वैसे पूछना था कि ये जो लुंगी पहन के चलाते तो फंसता नहीं है? अच्छा पहले भी इंटरसेप्शन हो रहा है भाई कि कहाँ से मिसाइल आ सकता है, या फिर फाइटर जेट वगैरह कहीं पे दिख रहा है कि नहीं। शायद ये F-16 को ना मार गिरा भाई, F-15 को भी मार गिरा सकते हैं। यहाँ पे ये जो मिसाइल है ये क्या डबल मिसाइल है क्या? मतलब एक मिसाइल पहले लॉन्च होगा फिर उसके अंदर से एक और छोटा सा मिसाइल निकलेगा। ले अपने ही कंट्री में मार दिया, मारना था ट्रंप के व्हाइट हाउस में, मार दिया ग्रीन हाउस में। दर्शक देखते पाচ্ছেন গোপন সুড়ঙ্গ। भाई साहब ये मिसाइल कम और থেকে একের পর এক মিসাইল নিয়ে বের হচ্ছে এই বাংলাদেশি যোদ্ধারা। क्या टीवी का किट वगैरह निकाल के लगा रहा है। দর্শক বাংলাদেশের দিকে যেন কেউ চোখ তুলে না তাকাতে পারে তার জন্য কিন্তু নতুন আত্মপ্রকাশ পেল এই মিসাইল ঘাঁটি। বাংলাদেশের মানুষ এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে নিশ্চিন্তে।
आ गया भाई, इंटरसेप्ट हो गया। आप देखो मिसाइल निकलेगा यहाँ से। ईरान ने भी F-16 ऐसे ही गिराया था। ये लोग वहीं से ट्रेनिंग तो लेके आ रहे हैं। इसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है भाई। यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट ये ना कि यहाँ से टॉर्पेडो नहीं निकलता है, यहाँ से मछलियाँ निकलती है। देखो भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा, सुपर पावर बांग्लादेश के पास बहुत सारे मिसाइल्स है और हमारी जो आर्मी उन्हें सतर्क रहना होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मिसाइल मार देंगे तो फिर इसको इंटरसेप्ट कौन कर लेगा। अगर आप कोई और मिसाइल मारते हैं तो हमारा S-400 इंटरसेप्ट कर लेगा भाई, लेकिन केले के थाम से बनाया हुआ, केले के फूल से बनाया हुआ मिसाइल इसको कौन इंटरसेप्ट करेगा। लकड़ी से बनाया हुआ पॉइंटेड मिसाइल कौन इंटरसेप्ट कर पाएगा। गोल वाला रहेगा, डिल्डो टाइप वाला, तो उसको इंटरसेप्ट कर भी लेगा। ये पॉइंटेड वाला इतना नुकीला है भाई, खतरनाक देखने से ही लगता है। एयर ड्रैग एक तो कम होगा तो बहुत तेजी में गिरेगा वो। मार्क 4-5 कहाँ बात करते हैं, मार्क 20-40 होगा। थोड़ा सा बच के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि कभी भी मिसाइल ऐसा गिर सकता है।